शरीफ साहब, सर जरा रोशनी डालिएगा। शेख साहब कहते हैं कि जी जो कर रहे हैं करते रहने दें और हुकूमत का फोकस है ऑलरेडी। आप समझते हैं, एग्री करते हैं इससे कि हुकूमत का जो किरदार होना चाहिए इस सिचुएशन में वही है? देखें अशफाक, आपने 2-3 दफ़ा शेख रशीद साहब से एक सवाल किया और तकरीबन उन्होंने जो जवाब दिया और साथ ये भी कहा कि जो अपोजिशन करेगी, अपोजिशन सितमगर होगी तो हम सितमगर होंगे, वो वफा करेंगे तो हम वफा करेंगे। तो यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ शिकवा जवाब शिकवा वाली बात है हुकूमत। और शेख रशीद बिल्कुल, और शेख रशीद साहब की बात प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी सुनते भी हैं और जब ये कह रहे हैं कि जी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये तो बात तो अपोजिशन के लिए बहुत ही आसान होगी। हमने मुल्तान जलसे में भी देखा कि जितनी हाइप दी गई और अपोजिशन ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया हुकूमत का कि जी बहुत शुक्रिया, आपने जितनी हाइप दी, जितना रिएक्ट आपने किया, आपने हमें ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी सारी मुहैया की। अब हो क्या रहा है, मेरी कल रात ही एक अहम हुकूमती वजीर साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि जनाब मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये डिस्कस किया है कि हम लोग क्यों अपोजिशन की हर बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस पे जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स कम होता है। एक SAPM पंजाब से शुरू हो जाता है या कोई पंजाब से रिएक्शन अपोजिशन की बातों पे आता है, फिर कोई SAPM या सेंटर से शुरू हो जाता है। और वो वजीर साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, जो हुकूमत पॉजिटिव काम कर रही है, जो तब्दीली ला रही है, मईशत में बेहतरी हो रही है, उस पर हम बात करें। लेकिन जब ये अपोजिशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऑब्वियसली अपोजिशन उस चीज़ को एंजॉय करती है और अपोजिशन ने जो ट्रैप ले किया है हम उसके अंदर चलते जा रहे हैं। बड़े रिस्पॉन्सिबल वफाकी वजीर हैं जिनसे कल ये बात हो रही थी, लेकिन जब अमल करने की इस पे बात आती है, अवेयरनेस है, लेकिन क्योंकि इस पार्टी में कहते हैं जमहूरियत बहुत ज्यादा है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इदराक है, वफाकी वुज़रा को भी इदराक है, लेकिन चंद SAPM ऐसे हैं जो कि शायद फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं और ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी अपोजिशन को अपने बयानात पे रिएक्शन दे के ज्यादा दे रहे हैं। बजाय इसके अब कल मसलन गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आजम साहब ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया था, एक सूबा बनाने का ऐलान किया था, उस पर हुकूमत काफी कैपिटलाइज कर सकती है और ये बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल स्टोरी है, इसके इंटरनेशनल इफेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन मुझे नहीं ख्याल है कि कल किसी SAPM ने इस हवाले से कोई प्रेस ब्रीफिंग की हो, कौम को आगाह किया हो या वफाकी वुज़रा ने की हो। सारी कल की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी हुकूमत की जानिब से, वो तमाम की तमाम अपोजिशन को ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी देने के हवाले से थी, जो अपोजिशन है उसका कद बड़ा करने के हवाले से थी। बल्कि अर्शद साहब को चीनी की कीमतों के हवाले से कितना तस्करा चल रहा था कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 20 रुपए किलो तक चीनी की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। माफियाज को कंट्रोल की बात की जाती रही और ऑपोजिशन ने चूंकि उस साइड पे लगाया हुआ है तो सारा फोकस ही बज़ाहिर हुकूमत का उसी साइड पे है। बिल्कुल, और बड़े आराम से उसमें वॉक इन किए हुए हैं उस ट्रैप के अंदर जो अपोजिशन ने सेट किया है। और बहुत अक्लमंद लोग हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं जो अपोजिशन के कुछ इतने छोटे छोटे लीडरान हैं उनको बहुत कदावर सियासतदान उन्होंने बना दिया है, जो कि आज तक शायद लोकल बॉडी का भी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। लेकिन इनके रिएक्शन देने से वो अब लग रहा है कि जी पार्टी की सरबराही ऐसे लीडरान के पास है जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी जिन्होंने आज तक नहीं लड़ा। साबिर शाकिर साहब, आप साथ ही बैठे हैं, फरमाइए कि जब अवेयरनेस मौजूद है कि हम एक ऑपोजिशन के बिछाए हुए ट्रैप में जाते जा रहे हैं और मईशत तबाह हो गई, तो जाहिर है कि आवाम तो हमें ही बुरा कहेंगे। तो फिर इस पर हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए और जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही? इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कर सकती है जी, और हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी है। 2 फोरम मौजूद हैं, एक है NCOC, वहाँ पे वज़ीर आला सिंध भी होते हैं, चारों सूबों के वज़राए आला होते हैं, और अगर आप चारों सूबों के वज़राए आला हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस फोरम पे मौजूद है, उनके चीफ मिनिस्टर आते हैं। उसके बाद दूसरा फोरम है कौमी राब्ता कमेटी, उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है। तो और यही वज़राए आला भी होते हैं, NCOC तो अपना काम कर रही है, वो डेली फिगर्स भी दे रही है, डेली बात भी कर रही है। अदालत की जानिब से आज कह भी दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि NCOC के अहकामात पर अमल दरामद जरूरी है, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर काम करें। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि NCOC पे के फैसले मौजूद, कौमी राब्ता कमेटी के फैसले मौजूद, काबीना के फैसले मौजूद, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। उसका एक आसान तरीका है कि मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की जाए। हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करके पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, वो तो उसका हिस्सा है, दूसरे बड़े सूबे में उसकी हुकूमत है,
और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करके और इन तमाम जितने भी अनरेस्ट पैदा करने वाले हैं इनको घरों में नज़रबंद करें। अच्छा। 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। और अगर ये इमरजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया में चैलेंज होगी ना, वहाँ जब चैलेंज होगी तो वहाँ गवर्नमेंट अपना मुकदमा लेके जाए। ये सिर्फ इसके लिए अकल की ज़रूरत है और इसके लिए रिट की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जब पीपल्स पार्टी NCOC में, कौमी राब्ता कमेटी में आपके साथ बैठ के फैसला कर रही है, दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है, तो फिर वो किस तरीके से उसको डिनाई कर सकती है? जब ये सारी चीज़ें हैं तो सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई थोड़ा सा विल की और अकल की जरूरत है। और ठीक है। और उसके बाद अपोजिशन ने तो यही काम करना है। अपोजिशन तो कभी भी गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं देगी, खा कोई भी अपोजिशन हो। उसको लाशों की जरूरत होती है, उसको अनरेस्ट की जरूरत होती है, उसको मुआशरे में जितना भी, लेकिन मामला जब कौमी मफाद का हो तो उस वक्त सियासी या जाती मफाद नहीं देखने चाहिए। वसीम बादामी साहब, सर फरमाइएगा कि अब जो है वो क्या हुकूमत जिस तरह से कह रहे हैं अरशद शरीफ साहब के उनको अवेयरनेस है, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम ट्रैप में हैं, लेकिन कुछ अमल क्यों नहीं कर रहे, एक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या बंद गली दिखाई नहीं दे रही हुकूमत को? हाँ, मुझे लगता है ये राय कुछ एलिमेंट्स में प्रिवेल करती है जो अरशद भाई ने कहा है, कुछ सीनियर एलिमेंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो दूसरा वाला नैरेटिव है वो ओवरकम कर जाता है। और इसका हमें अक्स पहले दिन से नजर आता रहा है। जब से हुकूमत ने संभाला है कमान, हम ये कहते हैं कि भाई 5-6 महीने बाद से हम ये कह रहे थे कि भाई हुकूमत जो है वो दूसरों की बुराइयों पर नहीं, अपनी अच्छाइयों पर की जाती है। तो आप टॉक शोज का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तकारीर का कम हिस्सा इस पर सर्व कीजिए, ये बताने में कि वो कितना बड़ा चोर और वो कितना बड़ा डकैत है, इसलिए कि लोगों की राय तो उनके बारे में बुरी है ना, तब तो आप आ गए ना तो इख्तियार में। और ज्यादा हिस्सा इस पर सर्व कीजिए बताने में कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन वो जो मामला सबसे चल रहा है तो अब तक चल ही रहा है कि यहाँ तक कि कोरोना जैसी लेयर का भी अगर सामना है तो अभी इस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर हो रही है कि वो देखा कितना बुरा इंटरव्यू था, देखा जलसे में कैसे एक्सपोज हुए। एक कह रहा है 7,000 आदमी जलसे में, एक कह रहा है 15,000 आदमी थे, 15,000 में 3,000 आए थे। आप इस पर काम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जब वजीर आजम की सतह से ये पैगाम जाएगा कि भाई खास तौर पर माहौल में सियासी बयानबाजी पर कम और कोरोना से रिलेटेड, लेकिन ये मुमकिनात में से आपको नजर आता है, आपकी बात तो कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको नजर आएगा वज़रा का रिएक्शन। आपको ये नजर आता है ऐसा होते हुए? क्योंकि हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की सतह पे पहले बयान सामने आया था, गालिबन 36 या कितने तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए थे, तो वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश तो करेंगे। अब कैसे ये चेंज हो सकता है आपके ख्याल में? मैं होपफुल कोई ज्यादा नहीं हूं, लेकिन उम्मीद, बस एक उम्मीद, ना उम्मीदी सी उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट इसको रियलाइज करे। खुद कोरोना के हवाले से भी आप देखें ना, आपने पंजाब की बात की, एक वजीर साहबा का ट्वीट आता है, यास्मीन राशिद साहबा का, कि जनाब वो पैगाम आता है, उनका बयान आता है कि रात की शादियों पाबंदी। वो फिरदौस आशिक अहमद साहब बयान आता है कि उनकी जाती राय थी, फिर वो ट्वीट भी डिलीट हो जाता है। मतलब एक कोरोना के इशू पर भी इतना सब कुछ वो मामला है। तो इस पे उम्मीद कर सकते हैं और इल्तिजा कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि साबिर भाई ने बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन का तो यही काम है। और हम ये नहीं कह रहे कि वो ये काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहना ऑपोजिशन यही करती है, उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, गलत कर रहे हैं वो कोरोना के हालिया लहर के बावजूद जलसे करके, लेकिन वो तो ये कर रहे हैं। इकदाम तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने करने हैं ना, गवर्नमेंट तो इकदाम करें। हम तो यहाँ पे ये भी देख रहे थे यानी कि सखर की तकरीब में बेशक SOPs फॉलो भी हुए हों, NCOC के सरबराह अगर वो तकरीब ना करते, वो भी 2-4 में डिले हो जाती, तो कोई फर्क ना पड़ जाता ना। तो गवर्नमेंट को भी अपने एक्शन से लीड करना पड़ेगा। फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड पे होते हैं कि जी हम भी ऐसा नहीं कर रहे तो आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट में होते हुए आपकी ज्यादा ये जिम्मेदारी आप पे होती है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल के CEO हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइएगा कि आदाद शुमार क्या कह रहे हैं, मुल्क के हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है, क्या हम तैयार हैं इस दूसरी लहर से निपटने के लिए? बिल्कुल, सूरत हाल तो डेफिनेटली दूसरी लहर पर काफ़ी सीरियस है और पॉजिटिविटी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हॉस्पिटल में भी लोड बढ़ रहा है। और इस पर ज़्यादातर केसेस, क्योंकि लोग सीख भी गए हैं, तो बहुत सारे जो माइल्ड केसेस थे वो लोग घरों पे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल पे ज़्यादातर वो केसेस आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो फॉर्चुनेटली जून में जो सूरत हाल थी उससे ज़्यादा बदतर होने वाली है। और इसमें कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हम लोगों ने कोई SOP इस पर फॉलो नहीं कर रहे और अभी भी हमें सबक नहीं पहुँचता। अगले 2 महीने सर्दियों के आ रहे हैं और मतलब सर्दी बढ़ रही है। अब फैसला हमने खुद करना है कि हमने
अच्छे तरीके से गुजारना है या कर्ज में अच्छा गुजारना डॉक्टर साहब, है। एक चीज ये रोशनी डालिएगा, डॉक्टर कैसर सज्जाद ये फरमाते हैं कि जनवरी फरवरी में ये पीक पे होगा, और दूसरा ये कि अब जो स्ट्रेन आई है पाकिस्तान में वो म्यूटेटेड है, वो ज्यादा खतरनाक है। आप अग्री करते हैं इससे? खतरनाक तो सीरियसनेस तो डेफिनेटली है, और उसमें यही है कि लोग जो ज़्यादातर लोग घरों पे कर रहे हैं वो जब बढ़ते हैं तो फिर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सीरियस है मामला। लेकिन ये था कि जी जून में ये सूरत हाल ये थी कि हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं थी, जुलाई अगस्त में कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर इसी तरह हमारा बिहेवियर या रवैये तब्दील नहीं हुए तो ये भी नाकाफी होंगे। अच्छा, अल्लाह ना करे कि हम अवामी सतह पर हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग भी अपना इसको खतरे को परेशान नहीं है इससे, लेकिन आप सब समझते हैं कि हुकूमती सतह पर फोकस वही है जो कि पहले था और अब उतना ही है, या मजीद होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, वैसे फोकस तो वैसे ही है कि डेली बेसिस पे उसको इवैल्यूएट होता है, डेटा को होता है, उसके ऊपर कंसर्न्स होते हैं, लेकिन यही है कि हर एक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, चाहे हुकूमत है, चाहे लोग हैं, अवाम है, और हर एक को जब तक नहीं करेंगे, हम जब दिल से नहीं समझेंगे ना कि ये मसला है और ये है, एग्जिस्ट करता है, अभी भी सीरियसनेस नहीं है, और जो भी शादियां भी हैं, लोगों को देखें ना, लोगों को कहते हैं कि जी पाबंदियां क्या होगी, क्या पाबंदी होती है, लोग कहते हैं दूल्हा को तो गिरफ्तार नहीं करेंगे ना, पैसे वैसे इसका हम जो है जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये एटीट्यूड जो है ना, ठीक है, ये रवैया तब्दील होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो कोई भी लॉकडाउन, कोई भी सख्ती नहीं हो सकती जब हम दिल से नहीं चाहेंगे कि हमें ठीक है। और मैं फिर यही कहूंगा कि खुदारा SOPs पे अमल करें, और ये फैसला हम करें कि हमने अगले 2-3 महीने कर्ज से गुजारने हैं या खुशी खुशी गुजारते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। अरशद शरीफ साहब, वेरी क्विकली सर, आप क्या आखिर में कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या हो रहा है और क्या होता देख रहे हैं आप गवर्नमेंट की सतह पर? इफाक, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने जो फिगर्स दिए हैं वो बहुत शॉकिंग फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में 128 डॉक्टर्स जो हैं इंतकाल कर गए कोरोना वायरस की वजह से, 3000 पैरामेडिक्स इसका शिकार हैं कोरोना वायरस का। तो अब जितने केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल टू कैपेसिटी उनकी फुल हो चुकी है, तो हुकूमत को इस पे इंतहाई सीरियसली इकदाम लेने हैं, और SOPs तो यकीनन हमने फॉलो करने ही करने। जो विल है हुकूमत की, और जैसे साहब ने कहा रिट ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमें इस्टेब्लिश होती नजर आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है, जो सबसे अहम चीज है, उसको बचाया जा सके। साबिर शाकिर साहब। सर बस आखिर में यही गुजारिश करेंगे जी, हम फिर आखिर में आवाम से गुजारिश कर सकते हैं कि कम से कम वही अपने आप का ख्याल करें, अपने ख़ानदान का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, और ख़ुद सोचें कि जनाब हमने ये चंद माह की या चंद हफ्तों की एहतियात के साथ पूरी उम्र खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर अपने बच्चों को या अपने बड़ों को एक इंतहाई खौफनाक किस्म का सदमा दे के जाना है। तो बाकी पॉलिटिक्स हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, और दोनों तरफ ही सेंस नहीं है, आवाम का ख्याल नहीं है। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने तर्जमानों को सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे बुलाएं कि आज के बाद आपने सिर्फ कोविड-19 पे बात करनी है, अपोजिशन जो करती है करती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस सिलसिले में अब नई स्ट्रेटजी लेके आए, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को अपील करनी चाहिए। बिलाशुबा। बादामी साहब, एंड में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग भी अवेयरनेस हासिल करें और हुकूमत भी इसको सोचे समझे और एक्ट करे। मतलब बहुत मुनासिब बात की है साबिर भाई ने। हमने गवर्नमेंट की तो बात कर ली, क्रिटिसाइज भी कर ली, अपोजिशन की मॉरल स्टैंडिंग में हमने बात कर ली। आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैं और आप जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपना अपना पार्ट तो प्ले करें ना, फिर ही हमारी अपोजिशन या गवर्नमेंट पे तनकीद जस्टिफाइड भी होगी। तो उस जमाने को याद कीजिए दोबारा, जब हम बार बार तकरार करते थे कि हाथ धोने हैं, किस तरह धोने हैं, कितनी देर बाद धोने हैं, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है। उन सारी चीज़ों की ज़रूरत आज उससे ज़्यादा है जितनी उस वक्त थी। उस वक्त नया नया था तो हम सबको डर भी लग रहा था, एहतियात भी ज़्यादा कर रहे थे। अब उससे ज़्यादा खतरनाक मामला है, हम एहतियात नहीं कर रहे। इस चीज़ की तकरार की बार बार ज़रूरत है मुझे और आपको करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और ARY न्यूज़ ने ये खुसूसी नशरियात इसीलिए तरतीब कि हम अवेयरनेस पैदा करें, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन को छोड़े, और अपोजिशन को भी अपने सियासी मफादात को छोड़कर इस वक्त कौमी मफाद का सोचना चाहिए, और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना चाहिए, और अवाम जो ये प्रोग्राम देख रहे थे उनको भी SOPs पर अमल करना चाहिए। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहबान।